दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, रीट लेवल मेंस 2026 की रिवाइज कट ऑफ मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट इसका जो है कब तक आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये जो आपके जो भी चैनल्स हैं जो भी कट ऑफ बताते हैं उन सभी कट ऑफ का ये माह कट ऑफ होने वाला है। इसके बाद आई थिंक आपको मल्टीपल चैनल्स पे जाने की जरूरत नहीं, आपका यहीं से काम हो जाएगा। पेपर टफ था, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब जो रिवाइज कट ऑफ होगी उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अब चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा सोर्स क्या है। सोर्स है हमारा 20 जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अवेलेबल यूट्यूब चैनल्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने अपनी हिसाब से कट ऑफ बताई है, उनका एनालिसिस है। और लगभग 5000 यूट्यूब कमेंट्स हैं। अभी भी मैं कमेंट्स को एनालाइज कर रहा हूँ, 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने तक 5000 कमेंट्स मैंने एनालाइज किए। उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे बारे में बताता हूँ, मैं डेटा साइंस इंजीनियर हूँ और मेरा जो हॉबी है वो हॉबी के थ्रू मैं ये वीडियो बनाता हूँ, हेल्प करने के लिए, डेटा हेल्प करने के लिए। और साइंस और मैथ्स के मैं आपको जो है थोड़े से ट्रिक्स, क्वेश्चंस ये सभी बताता रहता हूँ जो कि इस टाइप के एग्जाम्स में नॉर्मली यूज होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। नॉर्मली 3 मेन फैक्टर होते हैं जो आपके काम आते हैं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ या फिर उसके मिनिमम टारगेट को, सेफ स्कोर को बताने के लिए। आपका पेपर का स्तर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। डेटा एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। टोटल पोस्ट आपकी रही है 5636, आवेदन आपके इतने रहे हैं, 95% अटेंडेंस थे और आपके पर सीट जो कंपटीशन है वो 43 स्टूडेंट्स जो है एक सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ये आपको बात समझनी चाहिए। अब ये जो नया इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो नया डेटा की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो नया डेटा निकल के आया है वो नया डेटा क्या कहता है आपका, वो कहता है कि जो लगभग स्टूडेंट्स मार्क्स बता रहे हैं यूट्यूब पे और जो चैनल्स पे सर्वे हुआ है उसके आधार पे 100+ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला पार्ट है। 100+ क्वेश्चन जो है बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और बहुत ही कम लोगों के सही हो रहे हैं। लगभग ओवरऑल अक्रॉस द कैटेगरी, अभी मैंने इसको कैटेगरी में नहीं डाला है, अक्रॉस द कैटेगरी 300 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो टोटल अभी तक कमेंट्स 5000 कमेंट्स मैंने एनालाइज किए हैं उसमें से, जिन्होंने अपने मार्क्स बता रहे हैं कि वो 100+ उनके क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग सब मिला के सही हो रहे हैं। 90 to 100 के बीच में लगभग 1300 स्टूडेंट्स हैं। 80 से 90 स्टूडेंट्स के बीच में मार्क्स के बीच क्वेश्चंस करेक्ट होने के बीच में लगभग 2100 स्टूडेंट हैं। तो ये तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये वाला तो कैटेगरी लगभग कैंसिल है। जिनके 70 से कम हो रहे हैं वो, क्योंकि नॉर्मली अगर जनरल में ओबीसी में है तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। टीएसपी एरिया में या फिर शहरिया वाली कैटेगरी में, इस कैटेगरी में शायद काम बन सकता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि कैटेगरी बताई नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको पूरे सिरे से खारिज कर रहा हूँ। इसको हम पार्शियली ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम इसको भी खारिज कर देते हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो डेटा को कैटेगरी वाइज नहीं किया है, केवल जनरल की कट ऑफ बताई है, वहाँ से ही डिराइव की है कैटेगरी की। मैं फर्दर एनालाइज भी कर रहा हूँ अपना जो भी मैं लॉजिक यूज़ करके, और मैं उसको कैटेगरी वाइज भी लेके आऊँगा, नॉन टीएसपी, टीएसपी, अक्रॉस द कैटेगरी भी। ठीक है, अभी इस वीडियो में नॉर्मली जनरल की बात करेंगे और उस जनरल से ही 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो नॉर्मली डिफरेंस रहता है अक्रॉस द कैटेगरी, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वे यूट्यूब पे जो हमने कमेंट्स के थ्रू किया है। अब पेपर के स्तर की बात कर लेते हैं। मैंने बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 60% जो स्टूडेंट्स, कहीं भी आप सर्वे उठा के देख लो, कह रहे हैं कि पेपर टफ था। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूँ, 2 साल मैंने प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किया है, मैंने उसके तैयारी भी की है, जीके का इनका सबका पेपर देखा है मैं भी कह सकता हूँ ये पेपर वाकई में टफ था। टफ की जो डेफिनेशन है मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगी। मॉडरेट आपका लगभग 20% लोगों ने कहा है कि मॉडरेट है, तो आपका लगभग 20% पार्ट जो था आपका ईजी था। अगर मैं आपको टोटल बताऊं 150 क्वेश्चन में से मैंने खुद ने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन को देखा है, लगभग 52 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि अगर एक टॉपर स्टूडेंट रहा होगा अपनी कोचिंग का, उसको भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में दिक्कत आई होगी। क्योंकि उसका कारण बताता हूँ, लेंदी पेपर बहुत था। यूपीएससी में जनरली इस तरीके का पैटर्न यूज होता है जहाँ आपका क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे मल्टीपल ऑप्शंस पूछे जाते हैं, जैसे ए या बी सही है, बी या सी सही है। ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, डिफरेंस में इतना सा यूपीएससी में थोड़ा सा और डीप आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, लेकिन उसमें जिस तरीके से आंसर दिए होते हैं उसकी वजह से आपका जो है उसका जो प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को आंसर निकालने, वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपका टाइम यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है स्टूडेंट्स के साथ। क्वेश्चन अगर आप 2.5 घंटे की जगह 3-3.5 घंटे लगाओगे तो क्वेश्चन आप सारे कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने पढ़ाई की है तो ये बात। तो यहाँ से अगर मैं आपको छोटा सा हिसाब बताऊँ ना, तो 98 क्वेश्चन जिसके सही है वो तो वैसे ही आप मान के चलो 100% सेफ है, उसको कोई भी अक्रॉस द कैटेगरी, वो किसी भी कैटेगरी में उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक शॉर्ट आपका जो है विश्लेषण है। ठीक है, अब मैं एक पेपर के बारे में बता देता हूँ आपको। एक पेपर के कुछ स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन देख लो। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब नॉर्मली अभी तक के आपने रीट के लेवल 1 के पेपर देखे होंगे पुराने, तो क्वेश्चन आता था डायरेक्ट कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे फाउंडर कौन था। डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे दिए आपको, 4 में से आपने चूज किया, आगे बढ़ गए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारी चीजें दे दी हैं और आपको ऑप्शंस में से क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कथन और कौन सा सही है कौन सा गलत है चूज करो। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो कई बार आप क्वेश्चंस में ट्रिक लगा सकते हो, जो नॉर्मली कोचिंग्स वगैरह में ट्रिक पढ़ाई जाती है। आप इसमें देखोगे तो एक जो आपका
क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, इसमें ऑप्शन आपका इसमें क्या निकल के आ रहा है, क्रमानुसार आपको इसको करना है। तो अगर आपको पता है, अगर आपको एक चीज़ पता है कि तलवार बंधाई, ये जो तलवार बंधाई की जो रस्म थी, ये सबसे पहले शुरू हुई थी आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो आप वहाँ से देख लोगे तो वहीं से आपको क्लियर पता पड़ जाएगा, केवल ई एक ऐसा ऑप्शन है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ई सबसे पहले आ रहा है और आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अगर इस क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा ऑप्शन में ई होता तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते, तो आपको इन सारी स्टेटमेंट की भी डेट्स पता होनी चाहिए थी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए ये पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको चाहे अच्छी तरीके से आता भी हो तब भी आप 1 मिनट में 1.5 मिनट में इसको नहीं कर सकते, आपको इसमें टाइम लगेगा। वो टाइम आपका जो है धीरे धीरे एस्केलेट होते होते पूरे पेपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए ये पेपर जो है 60 to 70% टफ बन जाता है और 52 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। और ओवरऑल जो सर्वे आया है, सर्वे में भी ये निकल के आया है कि मैक्सिमम जो अटेम्प्ट हुआ है, जिन्होंने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है, तुक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है, तो 120 to 130 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, मतलब लास्ट 140 से 150 के 10 से 12 क्वेश्चन तो लगभग सबने छोड़े हैं या फिर बीच में से छोड़े, ठीक है। तो ये बात हो गई, हमारे पेपर टफ की बात क्लियर होगी। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप पेपर खुद देखो, करके देखो ना, वो बात मैं उनकी सब मानता हूँ, पेपर वाकई में लेंदी और टफ था। अब बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 की मैंने आपको पहले भी बताया था, 2023 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी जो लगभग 2023 की बात करूँ, मेरे पास 2023 का डेटा है, ये रहा। 2023 की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 2023 की कट ऑफ गई थी, जनरल की जो गई थी 230 गई थी, ठीक है, जनरल की 230 गई थी, नहीं सॉरी यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई थी 195.38, ये आपकी जनरल की कट ऑफ थी। ओबीसी की आपकी कट ऑफ थी 187.92, एमबीसी की आपकी कट ऑफ थी 181, सॉरी ये आपकी एमबीसी की नहीं थी, एमबीसी की थी आपकी 185.61, ईडब्ल्यूएस की थी आपकी 181.24, SC/ST की आपकी रही थी 173 एंड 156, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ थी 2023 की, जब 21,000 पोस्ट थी। तो ये बात मान के चलो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में साइंस उसकी बताई थी कि ज़्यादा पोस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है आपकी डाउन हो जाती है। जैसे कि जो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ में बताया कि अगर ज़्यादा पोस्ट होंगी तो आपके ये वाले स्टूडेंट्स भी क्या होंगे, गिनती में आ जाएंगे, तो यहाँ से ये वाले स्टूडेंट्स भी कट ऑफ में आपके शामिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी कट ऑफ 70 से 80 मार्क्स की रेंज में चली जाएगी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से भी इस वाले में उतनी कट ऑफ कम नहीं जाएगी जितनी की यहाँ पे दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब 2026 की कट ऑफ की बात करें, जो हमने प्रीवियसली कट ऑफ डिस्कस की थी वो डायरेक्ट मार्क्स में की थी, उसमें उतना डेटा अवेलेबल था नहीं। अभी जो कट ऑफ निकल के आई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्म में निकल के आई है 93 से अगर 98 जनरल कैटेगरी में, ये वाला डेटा जो है ये निकल के आया है क्वेश्चंस का, ठीक है ना। ये है तो आप जो है सेफ जोन में हो। मुझे ऐसा लगता है 98 प्लस वाले तो आप मान के चलो आपका सिलेक्शन लगभग ±2 हियर एंड देयर पे कंफर्म है। अगर आप इस रेंज में हो तो आप सेफ, आपको मान के चलो आपके चांसेस इस बार बन सकते हैं 2x में तो कंफर्म बन सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो लोग सेकंड ग्रेड में जाएंगे या जो लोग छोड़ के सेकंड ग्रेड में जाएंगे, तो उससे आपको एक बार फिर चांस 2x में आपकी जो है कंफर्म चांस बन सकता है। इसी के आधार पे डायरेक्ट ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है इसी से मैंने डिराइव किए, एक्स्ट्रा इसका एनालिसिस किया नहीं है। फाइनली मैं उसका एनालिसिस भी करूंगा, इन फाइनल क्वेश्चंस को मार्क्स में कन्वर्ट करके एक फाइनल कट ऑफ मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन वो रहने वाली यही है। अगर आप यहाँ से देख लो तो 90 से 95, मतलब अगर 95 भी आप कट ऑफ पकड़ लो तो आपका जो है 190 से 192 नंबर कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ है वो है आपकी 90 से 95 मार्क्स के बीच आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। अगेन ये क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी की आपकी रहने वाली 87 से 92 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका यहाँ पे बन सकता है काम। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी 83 से 85 मार्क्स, सॉरी 80 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो इस कैटेगरी से आपसे निकल के आ रही है आपकी 85 to 90, ठीक है, ये निकल के आ रही है 85 to 90 क्वेश्चंस, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी की जो है, एससी की निकल के आ रही है आपकी 78 क्वेश्चन से लेके 78 क्वेश्चन से लेके आपकी 83 क्वेश्चन तक, और आपकी एसटी की जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 77 से 80 क्वेश्चन तक, ठीक है। ये कट ऑफ जो है मैंने ये एनालिसिस से नहीं निकाली है, ये क्योंकि ये इसका डेटा भी उतना ज़्यादा है नहीं। एससी जो है लोग आप कैटेगरी में लिखते नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 100-150 लोगों ने कमेंट किया है, तो और ज़्यादा जितने कमेंट आएंगे तो इसको आप कर सकते हैं। पर ये नॉर्मली ट्रेंड रहता है कि अगर आपके पास जनरल की कट ऑफ है तो वहाँ से आप निकाल सकते हो कि वही आपके जो है ट्रेंड यही रहता है। इस तरीके से ही कट ऑफ जो है वेरिएशन होता है, क्योंकि उतने ही कैंडिडेट जो है नॉर्मली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप स्टैंडर्ड मान के चलो, ये आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ से आप कैटेगरी की कट ऑफ ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हो। मैं एक वीडियो और बना के कंप्लीट मार्क्स आपको भी लेवल 1 की कट ऑफ बताऊंगा 1 या 2 दिनों में। अभी जो डेटा है उस हिसाब से कट ऑफ है। मेरे को लगता है ये वाली आपकी कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, और आप इस रेंज में हो तो आपका काम हो जाएगा। जो लोग इस रेंज में नहीं है, जिनके मार्क्स 70 या 80 के रेंज में आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। बम्पर भर्ती आने वाली है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा।
लगभग जो है आपकी 26 में उसका एग्जाम हो जाएगा। 20 से 25 हज़ार की भर्ती लेवल 1 की आने वाली है। तो तैयारी आप कर रहे हो तो तैयारी आप कंटिन्यूस रखो, आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चैनल से जुड़ जाना। इस तरह की अब जो 26 में 27 में जो रीट के एग्जाम होंगे उन सबका हम डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन में देता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।